दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिन पैसों के पीछे आप दिन रात भाग रहे हैं, जिनके लिए आप स्ट्रेस लेते हैं, ओवरटाइम करते हैं, फ्यूचर की चिंता में अपनी प्रेजेंट खुशी खो देते हैं, वही पैसे असल में आपकी सोच की कैद में फंसे हुए हैं। क्या हो अगर असली प्रॉब्लम पैसा कम होना नहीं, बल्कि पैसे के बारे में हमारी गलत बिलीफ्स हों। बचपन से हमने सुना है कि पैसा बुरा है, अमीर लोग ग्रीडी होते हैं, बहुत पढ़ोगे तो अमीर बनोगे, मेहनत करोगे तो सक्सेस अपने आप मिल जाएगी, रिस्क मत लो वरना सब कुछ खो दोगे। लेकिन क्या कभी आपने रुककर सोचा कि अगर ये सारी बातें माइथ्स हों तो, अगर ये ऐसी इनविजिबल चेन्स हों जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर रखती हों, तो आज की यह जर्नी आपको उन 7 खतरनाक मिथ्स से रूबरू करवाएगी जो चुपचाप आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल जैसी सोच आपको गिल्ट में डाल देती है, क्यों सिर्फ स्मार्ट होना रिच बनने की गारंटी नहीं देता, क्यों सिर्फ मेहनत और सेविंग से वेल्थ नहीं बनती, और क्यों रिस्क से भागना सबसे बड़ा रिस्क हो सकता है। आप समझेंगे कि लक से ज्यादा पावरफुल आपकी माइंडसेट होती है और पैशन को इग्नोर करना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। यह वीडियो सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करेगा, बल्कि आपकी फाइनेंशियल साइकोलॉजी को रीप्रोग्राम करने की कोशिश करेगा, ताकि आप स्कैर्सिटी की सोच से निकलकर अबंडेंस की तरफ कदम बढ़ा सकें। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि अमीर लोग अलग क्या सोचते हैं, अगर आप अपनी इनकम, इन्वेस्टमेंट्स और लाइफ डिसीजंस को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मिथ के पीछे छिपा है एक ऐसा ट्रूथ जो आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टोरी बदल सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज, डीप फाइनेंशियल इंसाइट्स और लाइफ चेंजिंग आइडियाज लगातार आपके पास पहुंचते रहे, तो अभी बुकपीडिया फाइनेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, नॉलेज सिर्फ पावर नहीं है, सही नॉलेज ही रियल पावर है, और आज आप उसी पावर की तरफ पहला कदम बढ़ाने जा रहे हैं। मिथ 1, मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। बचपन से हमारे दिमाग में एक वाक्य गूंजता रहता है, पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। यह लाइन इतनी बार दोहराई गई है कि यह हमारी बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, क्या सच में पैसा बुरा है, या हम उसे जिस नजर से देखते हैं वह नजरिया गलत है? अगर पैसा बुरा होता तो वही पैसा किसी गरीब बच्चे की एजुकेशन कैसे बदल देता, किसी बीमार इंसान का इलाज कैसे करवा देता, या किसी परिवार को सुरक्षित फ्यूचर कैसे दे देता? असल में पैसा सिर्फ एक टूल है, एक न्यूट्रल एनर्जी जो उसी दिशा में काम करता है जिस दिशा में उसका इस्तेमाल किया जाता है। समस्या तब शुरू होती है जब हम पैसे को गिल्ट और मोरालिटी से जोड़ देते हैं। हमें लगता है कि अगर हम ज्यादा कमाना चाहें तो शायद हम सेल्फिश बन रहे हैं, अगर हम रिच बनना चाहें तो शायद हम दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। यही सबकॉन्शियस गिल्ट हमें बड़े सपने देखने से रोक देता है। हम सेफ खेलते हैं, एवरेज जिंदगी चुनते हैं और फिर हालात को दोष देते हैं। लेकिन सच यह है कि पैसा कैरेक्टर को बदलता नहीं, बल्कि रिवील करता है। जो इंसान दिल से अच्छा है, पैसा उसे और इंपैक्टफुल बना सकता है, और जो पहले से सेल्फिश है, पैसा उसकी असलियत को उजागर कर देता है। जब आप यह मान लेते हैं कि पैसा बुरा है, तो आपका माइंड क्वाइटली उसे रिजेक्ट करना शुरू कर देता है। आप अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं, इन्वेस्टमेंट से डरते हैं और ग्रोथ को लिमिट कर लेते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज को दूर रखता है जिसे आप गलत मानते हैं। इसलिए फाइनेंशियल सक्सेस की शुरुआत मनी कमाने की स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि मनी के बारे में अपनी सोच बदलने से होती है। अगर आप सच में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस गिल्ट को छोड़ना होगा। पैसा न तो भगवान है न शैतान, वह सिर्फ एक एम्पलीफायर है। वह आपकी इंटेंशंस को बड़ा करता है। जब आप इसे एक पॉजिटिव फोर्स की तरह देखना शुरू करते हैं, तभी आप उससे जुड़ी अपॉर्चुनिटीज को पहचान पाते हैं। और शायद यही वह मोमेंट है जहां आपकी फाइनेंशियल जर्नी एक नए डायरेक्शन में मुड़ सकती है। मिथ 2, इफ यू आर स्मार्ट यू विल बी रिच। हम सब ने कभी ना कभी यह सोचा है कि जो लोग स्कूल या कॉलेज में टॉपर्स थे, वही आगे चलकर फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनेंगे। हमें सिखाया गया कि अगर आप इंटेलिजेंट हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो पैसा अपने आप आपकी तरफ आएगा। लेकिन रियलिटी अक्सर इससे बिल्कुल अलग दिखाई देती है। कितने ही ब्रिलियंट लोग एवरेज इनकम पर अटके रह जाते हैं और कितने ही साधारण स्टूडेंट्स
एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। तो आखिर फर्क कहां है? सिर्फ स्मार्ट होना और फाइनेंशियली स्मार्ट होना, ये दो अलग बातें हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन हमें नॉलेज देती है, लेकिन मनी की साइकोलॉजी, रिस्क लेना, अपॉर्चुनिटी पहचानना, निगोशिएशन करना, नेटवर्क बनाना, ये स्किल्स रेयरली सिखाई जाती हैं। कई हाईली इंटेलिजेंट लोग एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। वे हर डिसीजन को ओवरथिंक करते हैं, हर रिस्क में खतरा देखते हैं और परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करते करते मौके खो देते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं, जल्दी सीखते हैं, फेल होते हैं, फिर उठते हैं और धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं। वेल्थ क्रिएशन अक्सर लॉजिक से कम और बिहेवियर से ज्यादा जुड़ी होती है। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, इमोशनल कंट्रोल और लॉन्ग टर्म विजन, ये क्वालिटीज आईक्यू से ज्यादा पावरफुल साबित होती हैं। एक स्मार्ट इंसान अगर फियर से ड्रिवन है तो वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाएगा, जबकि एक एवरेज स्टूडेंट अगर बोल्ड डिसीजंस ले सकता है तो वह मार्केट में अपना रास्ता बना सकता है। यह भी सच है कि सोसाइटी इंटेलिजेंस को सेलिब्रेट करती है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी को इग्नोर कर देती है। इसलिए कई एजुकेटेड लोग भी डेट में डूबे रहते हैं, गलत इन्वेस्टमेंट्स कर बैठते हैं या सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट रह जाते हैं। स्मार्ट होने से डोर्स खुल सकते हैं, लेकिन उन डोर्स से अंदर जाना करेज और माइंडसेट तय करते हैं। अगर आप खुद को एवरेज समझते हैं तो यह आपके लिए गुड न्यूज है। रिच बनने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं है। जरूरी है सीखने की हंगर, कैलकुलेटेड रिस्क लेने की हिम्मत और मिस्टेक्स से जल्दी रिकवर करने की कैपेसिटी। जब आप इंटेलिजेंस से ज्यादा एक्शन और एडेप्टेबिलिटी पर फोकस करते हैं, तभी रियल फाइनेंशियल ग्रोथ शुरू होती है। शायद वेल्थ का असली फॉर्मूला किताबों के मार्कशीट में नहीं, बल्कि आपके डेली डिसीजंस में छुपा होता है। फाइंड 3 द वे टू गेट रिच इज टू वर्क हार्ड एंड सेव। हमें बचपन से एक सीधी सी सलाह दी जाती है, मेहनत करो, पैसे बचाओ और धीरे धीरे अमीर बन जाओ। यह सुनने में लॉजिकल लगता है। हार्ड वर्क एक वर्च्यू है और सेविंग एक अच्छी हैबिट। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ कड़ी मेहनत और सेविंग से सच में वेल्थ क्रिएट होती है, या यह अधूरी कहानी है? अगर केवल मेहनत ही अमीरी की गारंटी होती तो दुनिया के सबसे मेहनती लोग जैसे मजदूर या डेली वेज वर्कर्स सबसे अमीर होते। समस्या मेहनत में नहीं है, बल्कि उस दिशा में है जिसमें मेहनत की जा रही है। अगर आप सिर्फ अपना टाइम पैसे के बदले बेच रहे हैं तो आपकी इनकम की एक लिमिट है। दिन में 24 घंटे ही हैं और आपकी एनर्जी भी सीमित है। सेविंग आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकती है, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं। इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपकी सेविंग्स की वैल्यू को कम करता रहता है। अगर पैसा बैंक में पड़ा है और ग्रो नहीं कर रहा तो वह क्वाइटली अपनी ताकत खो रहा है। वेल्थ क्रिएट करने के लिए सिर्फ अर्न और सेव करना काफी नहीं है, बल्कि इन्वेस्ट और मल्टीप्लाई करना जरूरी है। रिच लोग अपनी मेहनत को सिस्टम्स में बदलते हैं। वे असेट्स बनाते हैं जो उनके लिए काम करें, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या पैसिव इनकम स्ट्रीम्स। वे समझते हैं कि स्मार्ट वर्क और लेवरेज सिर्फ हार्ड वर्क से कहीं ज्यादा पावरफुल है। सेविंग माइंडसेट अक्सर स्कैरसिटी से ड्रिवन होता है। खर्च मत करो, रिस्क मत लो, सेफ खेलो। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट अपॉर्चुनिटी को देखता है। वह पूछता है, मैं इस पैसे को कैसे ग्रो कर सकता हूं? यही फर्क ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स के बीच की दूरी तय करता है। मेहनत जरूरी है, लेकिन ब्लाइंड मेहनत नहीं। सेविंग अच्छी है, लेकिन स्टैग्नेंट सेविंग नहीं। असली गेम यह है कि आप अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं। जब आपका पैसा आपके सोते वक्त भी ग्रो करता है, तभी रियल फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत होती है। शायद अमीर बनने का रास्ता सिर्फ पसीना बहाने में नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजी बनाने में छुपा है। और जब आप यह समझ जाते हैं तो आपकी पूरी फाइनेंशियल अप्रोच बदल जाती है। फाइंड 4 यू नीड मनी टू मेक मनी। अक्सर हम यह सुनते हैं कि पैसा कमाने के लिए पहले पैसा चाहिए। यह वाक्य इतना कॉमन है कि बहुत से लोग अपने सपनों को शुरू करने से पहले ही रोक देते हैं। वे सोचते हैं कि जब तक बैंक बैलेंस बड़ा नहीं होगा, तब तक बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या वेल्थ क्रिएशन की जर्नी शुरू ही नहीं हो सकती। लेकिन सच थोड़ा अलग है। पैसा एक रिसोर्स जरूर है, पर वह सबसे पावरफुल रिसोर्स नहीं है। उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है आपका आइडिया, आपकी स्किल, आपका नेटवर्क और आपका करेज। इतिहास गवाह है कि कई बड़े एंटरप्रेन्योर्स ने शुरुआत ऑलमोस्ट जीरो कैपिटल से की।
उन्होंने पहले वैल्यू क्रिएट की, प्रॉब्लम सॉल्व की, ट्रस्ट बिल्ड किया और पैसा बाद में आया। असल में पैसा रिजल्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। जब आप किसी मार्केट में जेन्युइन वैल्यू देते हैं तो लोग विलिंगली आपको पे करते हैं। शुरुआत में आपको रिसोर्सेज की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन क्रिएटिविटी अक्सर कंस्ट्रेंट्स में ही जन्म लेती है। यह बिलीफ कि पहले पैसा होना चाहिए अक्सर एक हिडन एक्सक्यूज बन जाता है। हम रिस्क लेने से बचते हैं, एक्शन को पोस्टपोन करते हैं और परफेक्ट कंडीशन का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। स्मॉल स्टेप्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और क्लियर फोकस से भी मोमेंटम बिल्ड किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के इस दौर में नॉलेज और अपॉर्चुनिटीज पहले से कहीं ज्यादा एक्सेसिबल हैं। सच्चाई यह है कि पैसा मनी अट्रैक्ट करता है, लेकिन उससे पहले कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी मनी अट्रैक्ट करते हैं। जब आप अपने स्किल को शार्पन करते हैं, रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं, तो धीरे धीरे कैपिटल भी जुड़ने लगता है। वेल्थ क्रिएशन का साइकिल माइंडसेट से शुरू होता है, वॉलेट से नहीं। अगर आप आज यह सोचकर रुके हुए हैं कि मेरे पास सफिशिएंट फंड्स नहीं हैं, तो शायद आपको अपने नजरिए को रीथिंक करने की जरूरत है। शुरुआत छोटी हो सकती है, इम्परफेक्ट हो सकती है, लेकिन वही शुरुआत आगे चलकर बड़ी कहानी बन सकती है। कभी कभी असली इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं, बल्कि खुद पर किया गया विश्वास होता है, और जब वह विश्वास मजबूत हो जाता है तो पैसा सिर्फ उसका नेचुरल बाय प्रोडक्ट बन जाता है। मैथ 5, इट्स सेफर टू अवॉइड रिस्क। हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि सेफ खेलो, रिस्क मत लो, स्टेबल जॉब चुनो और अनसर्टेनिटी से दूर रहो। रिस्क को अक्सर डेंजर के रूप में दिखाया जाता है, जैसे वह एक खाई हो जिसमें कदम रखते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या सच में रिस्क से बचना सुरक्षित है, या असली खतरा उसी में छुपा है? जब आप हर रिस्क से बचते हैं तो आप सिर्फ लॉस से नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटी से भी बचते हैं। मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की लग सकता है, बिजनेस शुरू करना डरावना लग सकता है, नई स्किल सीखने में टाइम और मनी लगाना अनसर्टेन लग सकता है। लेकिन अगर आप हमेशा कंफर्ट जोन में रहते हैं तो ग्रोथ की संभावना धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इन्फ्लेशन, जॉब इनसिक्योरिटी, इकोनॉमिक चेंजेस, ये सब ऐसे हिडन रिस्क्स हैं जिनसे बचना आपके कंट्रोल में नहीं है। रियल सेफ्टी अवेयरनेस में होती है, अवॉइडेंस में नहीं। कैलकुलेटेड रिस्क लेना और ब्लाइंड रिस्क लेना दो अलग बातें हैं। सक्सेसफुल लोग रेकलेस नहीं होते, वे इन्फॉर्म्ड होते हैं। वे रिसर्च करते हैं, सिनारियो समझते हैं, डाउनसाइड इवैल्यूएट करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। वे जानते हैं कि जीरो रिस्क नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते तो भी रिस्क है, अगर आप बिजनेस नहीं शुरू करते तो भी रिस्क है कि आप लाइफ टाइम सैलरी पर डिपेंडेंट रह जाए। आयरनी यह है कि लॉन्ग टर्म में रिस्क अवॉइड करना सबसे बड़ा रिस्क बन सकता है। स्टेबिलिटी का इल्यूजन हमें कंफर्टेबल तो रखता है, लेकिन प्रिपेयर्ड नहीं बनाता। ग्रोथ हमेशा अनसर्टेनिटी के दूसरी तरफ मिलती है। जब आप छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना शुरू करते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, एक्सपीरियंस मिलता है और धीरे धीरे फियर कम होने लगता है। फाइनेंशियल फ्रीडम उन लोगों को मिलती है जो रिस्क को एनिमी नहीं, टीचर की तरह देखते हैं। वे हर मिस्टेक से सीखते हैं, अडेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। शायद असली सवाल यह नहीं है कि रिस्क है या नहीं, बल्कि यह है कि आप किस रिस्क को चुन रहे हैं, ग्रोथ का रिस्क या रिग्रेट का रिस्क। क्योंकि कई बार सबसे सुरक्षित दिखने वाला रास्ता ही हमें सबसे ज्यादा सीमित कर देता है। मिथ 6, यू कांट गेट रिच डूइंग व्हाट यू लव। अक्सर हमें यह सलाह दी जाती है कि पैशन को हॉबी रहने दो और कमाने के लिए कोई प्रैक्टिकल रास्ता चुनो। लोग कहते हैं कि जो काम आपको पसंद है उससे पेट नहीं भरता, इसलिए हम अपने दिल की आवाज को साइड में रखकर सेफ करियर चुन लेते हैं। लेकिन क्या सच में जो काम हम लव करते हैं उससे वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती, या फिर यह डर हमें एवरेज जिंदगी में बांध कर रखता है? जब आप किसी ऐसे काम में होते हैं जिसे आप जेन्युइनली पसंद करते हैं तो आपकी एनर्जी अलग लेवल पर होती है। आप एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, लगातार सीखते हैं और चैलेंजेस को प्रॉब्लम नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। पैशन आपको परसिस्टेंस देता है और वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में परसिस्टेंस सबसे बड़ी करेंसी है। जो लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं वे अक्सर बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं।
लेकिन जो लोग अपने इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं वे लॉन्ग टर्म तक टिके रहते हैं। आज के डिजिटल इरा में अपॉर्चुनिटीज पहले से कहीं ज्यादा हैं। कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, हर फील्ड में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पैशन को प्रॉफिटेबल बना दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने शुरुआत में स्ट्रगल को एक्सेप्ट किया, स्किल को पॉलिश किया और धीरे धीरे वैल्यू बिल्ड की। पैशन अलोन काफी नहीं होता, लेकिन पैशन प्लस स्किल प्लस स्ट्रैटेजी एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है। यह भी सच है कि हर इंटरेस्ट तुरंत पैसा नहीं देता। शुरुआत में पेशेंस और स्मार्ट प्लानिंग की जरूरत होती है। कई बार आपको पार्ट टाइम एफर्ट से शुरू करना पड़ता है, साइड हसल बनाना पड़ता है और धीरे धीरे उसे स्केल करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए अपने पसंदीदा काम को छोड़ देते हैं क्योंकि वह सेफ नहीं लगता, तो आप शायद अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को ही इग्नोर कर रहे हैं। रिच बनने का रास्ता सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, यह फुलफिलमेंट का भी गेम है। जब आप वही करते हैं जो आपको डीपली इंस्पायर करता है, तो सक्सेस सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, इमोशनल भी बनती है। शायद सवाल यह नहीं है कि पैशन से पैसा बन सकता है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या आप अपने पैशन को प्रोफेशनल लेवल तक ले जाने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि कई बार वही काम जिसे लोग अनरियलिस्टिक कहते हैं, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकता है। मिथ 7, यू कांट गेट रिच विदाउट बीइंग लकी। हम अक्सर कहते हैं वो तो लकी था इसलिए अमीर बन गया। जब भी कोई बड़ी सक्सेस स्टोरी सामने आती है, हम उसके पीछे सालों की मेहनत, फेलियर्स और प्रिपरेशन को इग्नोर करके उसे सिर्फ लक का नाम दे देते हैं। इससे हमें एक अजीब सा कंफर्ट मिलता है, क्योंकि अगर सब कुछ लक पर डिपेंड करता है तो फिर हमें खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या सच में वेल्थ सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर लक की हमारी डेफिनेशन अधूरी है? सच ये है कि लक अक्सर प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटी के मिलन का नाम है। जब कोई इंसान लगातार सीखता है, स्किल्स डेवलप करता है, नेटवर्क बिल्ड करता है और एक्शन लेता है, तो जैसे ही कोई सही मौका आता है वह उसे पकड़ने के लिए रेडी होता है। बाहर से देखने पर वह अचानक सक्सेस लगता है, लेकिन अंदर से वह सालों की साइलेंट मेहनत का रिजल्ट होता है। जो लोग कोशिश ही नहीं करते उन्हें लकी मोमेंट दिखाई भी नहीं देता। यह बिलीफ कि मेरी किस्मत खराब है बहुत खतरनाक है, क्योंकि यह रिस्पॉन्सिबिलिटी को बाहर शिफ्ट कर देता है। आप मार्केट को ब्लेम करते हैं, इकोनॉमी को ब्लेम करते हैं, बैकग्राउंड को ब्लेम करते हैं, लेकिन जब आप ये मान लेते हैं कि कंट्रोल आपके एक्शंस में है, तभी पावर आपके हाथ में आती है। लक अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन प्रिपरेशन और कंसिस्टेंसी आपके कंट्रोल में है। अमीर लोग अक्सर रिस्क लेते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट्स करते हैं। नेचुरली जितने ज्यादा अटेम्प्ट्स होंगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिले। इसे कई लोग लक कह देते हैं, लेकिन असल में वह कैलकुलेटेड एक्सपोजर होता है। अगर आप मैदान में उतरेंगे ही नहीं तो गोल कैसे होगा? फाइनेंशियल सक्सेस एक लॉटरी टिकट नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म गेम है। इसमें पेशेंस चाहिए, रेजिलियंस चाहिए और बार बार उठ खड़े होने की आदत चाहिए। हो सकता है शुरुआत में रिजल्ट्स छोटे हों, लेकिन हर स्टेप आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के करीब ले जाता है। शायद लक कोई मैजिकल फोर्स नहीं, बल्कि आपकी लगातार कोशिशों का कंपाउंडेड इफेक्ट है। और जब आप यह समझ जाते हैं तो आप इंतजार करना छोड़ देते हैं और खुद अपनी किस्मत बनाना शुरू कर देते हैं। कंक्लूजन, जब आप इन सातों मिथ्स को एक साथ देखते हैं तो एक बात साफ दिखाई देती है। हमारी सबसे बड़ी रुकावट पैसा नहीं, बल्कि पैसे के बारे में हमारी सोच है। सालों से चली आ रही बिलीफ्स ने हमारे दिमाग में ऐसी इनविजिबल दीवारें खड़ी कर दी हैं जिनके कारण हम खुद अपनी पोटेंशियल को लिमिट कर देते हैं। कभी हम पैसे को बुरा मानकर उसे रिजेक्ट करते हैं, कभी इंटेलिजेंस को ही सक्सेस का टिकट समझ लेते हैं, कभी सिर्फ मेहनत और सेविंग पर भरोसा कर लेते हैं, कभी रिसोर्सेज की कमी का बहाना बना लेते हैं, कभी रिस्क से भाग जाते हैं, कभी पैशन को दबा देते हैं और कभी अपनी किस्मत को दोष दे देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वेल्थ एक माइंडसेट गेम है। फाइनेंशियल फ्रीडम अचानक नहीं मिलती, वह धीरे धीरे सोच के बदलने से शुरू होती है। जब आप गिल्ट छोड़ देते हैं, जब आप स्मार्ट होने से ज्यादा अडेप्टेबल बनने पर फोकस करते हैं, जब आप सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि लेवरेज समझते हैं, जब आप लिमिटेड रिसोर्सेज में भी शुरुआत करने की हिम्मत रखते हैं, जब आप कैलकुलेटेड रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं, जब आप अपने पैशन को प्रोफेशनल स्किल में बदलते हैं और जब आप
लक का इंतजार करने के बजाय एक्शन लेते हैं, तभी आपकी जर्नी ट्रांसफॉर्म होती है। पैसा न अच्छा है न बुरा, वह सिर्फ एक एम्पलीफायर है जो आपकी सोच और डिसीजंस को बड़ा कर देता है। अगर माइंडसेट स्कैर्सिटी का है तो पैसा भी डर के साथ हैंडल होगा। अगर माइंडसेट ग्रोथ का है तो वही पैसा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। इसलिए असली बदलाव बैंक बैलेंस में नहीं, बिलीफ सिस्टम में आता है। अब सवाल यह नहीं है कि मिथ्स सच हैं या झूठ, सवाल यह है कि आप कौन सी कहानी को अपने फ्यूचर का आधार बनाने वाले हैं। क्या आप वही पुरानी सीमित सोच लेकर आगे बढ़ेंगे या आज से एक नई फाइनेंशियल आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे? क्योंकि जब बिलीफ्स बदलते हैं तो बिहेवियर बदलता है, और जब बिहेवियर बदलता है तो रिजल्ट्स भी बदल जाते हैं। शायद यही वह मोमेंट है जहां से आपकी रियल वेल्थ जर्नी शुरू होती है।